नमस्कार। 10 जनपद पर बहुत ज़्यादा गहमागहमी है। कांग्रेस का जो मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर गहमागहमी है। असल में कांग्रेस 3 राज्यों के अंदर जहाँ पर उसकी सरकार है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, तीनों जगहों पर ही भीतरघात की आशंका के चलते चलते परेशान है। हो क्या रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं बघेल, उनके खिलाफ जो है सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने बगावत कर रखी है। असल में दो ढाई साल का एक टेन्योर डिसाइड हुआ था कि बघेल 2.5 साल रहेंगे, 2.5 साल किसी और को बनाया जाएगा। लेकिन आलाकमान के उस निर्णय पर, जबकि वो चुनाव जीत करके आए थे, अभी तक दोबारा रिव्यू नहीं हुआ। इस कारण से जब 2.5 साल से ज़्यादा का समय निकल गया तो छत्तीसगढ़ में भी बगावत हो गई। पंजाब जो है वो बगावत के मुहाने पर बैठा हुआ है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वहाँ पर कैप्टन जो साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में बहुत रस्साकसी हुई और आखिरकार सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस यानी पंजाब में जो पंजाब की जो कांग्रेस है उसका अध्यक्ष बना दिया गया, जिसको प्रधान कहते हैं। उसके बाद में भी अभी तक वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बगावती सुर कम नहीं हुए। पिछले 2-3 दिन पहले वहाँ पर तकरीबन पार्टी के 30 विधायकों ने मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर दी और डिनर पॉलिटिक्स कल हुई। वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में 50 से ज़्यादा विधायक मौजूद रहे। और आज जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि वो आपको हमने प्रदेश कांग्रेस के प्रधान बनाया है, प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनाया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को नहीं सौंप दिया आपको। क्योंकि पिछले दिनों जो सिद्धू के जो सलाहकार हैं वो उन लोगों ने इंदिरा गांधी और पाकिस्तान को लेकर के कुछ अपनी अमर्यादित टिप्पणियां कर दी थी। हरीश रावत ने सीधे सीधे निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत सलाहकारों को हटा दीजिए। ये सीधे के सीधे नवजोत सिंह सिद्धू को मैसेज दे दिया गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को जब मैसेज दिया गया और कैप्टन के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, ये मैसेज हाईकमान की तरफ से आ गया, तो राजस्थान के अंदर भी जो गहलोत गुट है उसको थोड़ा सा सुकून मिला कि हो सकता है कि आलाकमान की तरफ से ये मैसेज अब राजस्थान में आ जाए कि गहलोत के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, दोनों की राजनीति को समझिए और सिद्धू और सचिन पायलट को भी समझिए। देखिए, कैप्टन और गहलोत दोनों एक ही श्रेणी के नेता हैं, एक ही जगह के नेता हैं और एक ही तरीके की राजनीति करते हैं और दोनों गांधी परिवार के विश्वस्त भी रहे हैं, इसलिए उनको सत्ता में रहने का हमेशा सुख मिला है। लेकिन अगर आप सेकंड लाइन को देखेंगे, जो यूथ की लाइन है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं, सचिन पायलट आते हैं, तो इन दोनों को देखेंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर पंजाब में मात खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन पायलट राजस्थान में मात खाएंगे। कारण यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए किस किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने पीसीसी चीफ का पद जो हासिल किया पंजाब के अंदर, वहां पर अपने समर्थक विधायकों के साथ में, और उनके समर्थन में कुछ लोग थे जो कैप्टन से नाराज थे, तो उनको लगा कि ये नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए फिट है। नवजोत सिंह सिद्धू पहले बीजेपी में थे, वहां पर कांग्रेस को गालियां निकाल चुके थे, उसके बाद में कांग्रेस में आए। पप्पू जो राहुल गांधी को कहते थे, ये नवजोत सिंह सिद्धू ही कहते थे। मैं पिछला इतिहास बता रहा हूं, जो सचिन पायलट के बिल्कुल विपरीत है। सचिन पायलट ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, सचिन पायलट कभी भी बीजेपी में नहीं रहे, सचिन पायलट ने कभी भी गांधी परिवार की आलोचना नहीं करी, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ये कर चुके हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में एक फेमस फेस है। देखिए, कपिल शर्मा शो के बाद, इससे पहले वो क्रिकेटर थे, पंजाब के लोगों के अंदर वो एक बड़ा फेमस चेहरा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू की फैन फॉलोइंग पंजाब में है। लेकिन सचिन पायलट के साथ में एक बड़ी अलग है कि सचिन पायलट ना तो कोई क्रिकेटर रहे हैं, सचिन पायलट आर्मी के अंदर हैं, भारतीय सेना के अंदर हैं। और दूसरा, जो सचिन पायलट हैं वो कभी भी अपरिपक्व बयान या गैर मर्यादित बात नहीं करते।
जिस तरह से सचिन पायलट राजनीति के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, और चूंकि सचिन पायलट पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पीसीसी के चीफ भी रह चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन है। यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में सचिन पायलट की तुलना करना बिल्कुल गलत है। जो गहलोत कीमा इस समय कर रहा है कि वहाँ पर जो है नवजोत सिंह सिद्धू डिफीट खा रहे हैं, तो यहाँ पर सचिन पायलट डिफीट खाएंगे, क्योंकि दोनों की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, दोनों का पॉलिटिकल करियर अलग है, बहुत सारी चीज़ें पंजाब के साथ राजस्थान की मेल नहीं खाती। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो 10 जनपद है वो बाहर पार्टियों से, मतलब आप समझिए उस स्थायी, कहने का मतलब है कि बीजेपी से लड़े कि अपने अंदर वालों से लड़े। सबसे बड़ी मुसीबत ये आ रही है उनके साथ में, क्योंकि ये जो पुरानी विंग है, कैप्टन है, ये बघेल हैं, या राजस्थान में गहलोत हैं, अगर उसके आप प्रभारी देखेंगे तो हरीश रावत हैं, इधर अजय माकन है, ये जो ब्रीड है, ये जो लोग हैं, ये यूथ को ऊपर नहीं आने देना चाह रहे। यूथ को आप देखिएगा, ये कांग्रेस के अंदर जो मठाधीश बने हुए बैठे हैं, ये और यूथ का ही अभी इस समय चल रहा है। या अगर आप ये समझते हैं कि यूथ के बिना आप चुनाव लड़ सकते हैं, या यूथ को आप इग्नोर करेंगे तो आप सत्तारूढ़ पार्टी होते हुए भी चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। यूथ को तो आपको आगे रखना ही पड़ेगा, और यूथ के हाथ में कमान आपको देनी ही पड़ेगी। अब पंजाब और राजस्थान की तुलना अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बेईमानी है। पंजाब का राजस्थान से कोई सीधा, क्योंकि पंजाब बिल्कुल संपन्न प्रदेश है, राजस्थान अकाल से जूझता हुआ प्रदेश, कभी अतिवृष्टि से जूझता हुआ प्रदेश, और यहाँ की समस्याएं बहुत अलग अलग हैं। वहाँ पर संपन्नता ज़्यादा है, यहाँ की संपन्नता कम है, इसलिए पंजाब की पॉलिटिक्स से राजस्थान की तुलना मत कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ का जो ग्रास रूट है, यहाँ का जो राजस्थान का जो ग्रास रूट है, उसके ऊपर सचिन पायलट ने बहुत मेहनत करी है। और इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत ने इस पर मेहनत नहीं करी। अशोक गहलोत ने शुरुआती दौर पर अगर हम देखें, जब उस 98 के अंदर पीसीसी चीफ थे, उसके बाद में भैरव सिंह जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, सेम प्रदर्शन सचिन पायलट ने अभी किया है। 98 में उन प्रदर्शनों के कारण, अशोक गहलोत की लीडरशिप के कारण उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद उनको 2 बार इस तरीके के मौके मिल चुके हैं। अब ये ऐसी स्थिति है कि क्या आप अब दूसरी पीढ़ी को आगे आने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये अब आलाकमान को निर्णय करना है। ये आलाकमान को निर्णय करना। अगर आलाकमान यानी 10 जनपद सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने या कांग्रेस को लीड करें, तो आपको स्टेट में भी ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो आपके समकक्ष वाली पीढ़ी है वो जो है थोड़ा सा विड्रॉ हो, या वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाए, और स्टेट की कमान या स्टेट का जो दायित्व है वो किसी युवा को सौंप दिया जाए। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।